नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी सिंफो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को मीराबाई की पदावली का भावार्थ सुनाने जा रही हूँ। इसका भावार्थ ऐसा है। मीरा कहती है कि अब मैं केवल सावरे के रंग में रंगी हुई हूँ। मेरा तन, मन, आत्मा सब कुछ श्री कृष्ण को समर्पित है। अब मैं उन्हीं की हो गई हूँ। मैंने श्रृंगार किया, पांव में घुंघरू बांधे और संसार की लाज को छोड़कर नाचने लगी। नाच भी कोई साधारण नहीं, यह नृत्य है मेरी भक्ति का। अब मेरी गलत बुद्धि चली गई है। मैंने संतों और साधुओं की संगत पाई है, जिससे मेरा हृदय पवित्र हो गया है और अब मैं सच्चे भक्त रूप में स्थित हो गई हूँ। मैं दिन रात हरि के गुण गाती हूँ। इसी में मैं कला रूपी सर्प के विष से बच गई हूँ, अर्थात मरण, मृत्यु, मोह आदि बंधनों से मुक्त हो चुकी हूँ। भगवान के बिना मुझे पर संसार फीका और असत्य लगता है और कोई भी बात मुझे सच्ची नहीं लगती। सब कुछ व्यर्थ प्रतीत होता है। मीरा कहती है कि मैंने अपने गिरिधर गोपाल के साथ भक्ति के मधुर रस में झांच गई हूँ, यानी मेरी भक्ति सच्ची, मधुर और परमात्मा को समर्पित है। अगले पद में मीराबाई अपनी पूर्णतः समर्पित और निस्वार्थ भक्ति का वर्णन करती है। वे कहती है कि वे सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर केवल अपने आराध्य गिरिधर गोपाल के घर जाना चाहती है। यह पद उनकी आत्मा की पुकार है, जिसमें मीरा अपने ईश्वर से एकत्व की भावना प्रकट करती है। यह एक विरहिणी भक्ति की परम तृप्ति की चाहत को दर्शाता है। इसका भावार्थ ऐसा है। मीरा कहती है कि जब मैं अपने गिरिधर गोपाल के घर जाऊंगी, यानी मैं संसार के सारे बंधनों को त्याग कर अपने आराध्य के चरणों में लीन हो जाना चाहती हूँ। गिरिधर ही मेरे सच्चे प्रियतम है। जब मैं उनके रूप को देखती हूँ तो मेरा मन लुभा जाता है। उनका सौंदर्य, उनका दिव्य स्वरूप मुझे मोह लेता है। रात होती ही मैं उठ जाती हूँ और सुबह सुबह ही जल्दी जाग कर अपने प्रभु के पास पहुंचती हूँ, यानी दिन रात मैं प्रभु की सेवा में लगी रहती हूँ। मैं रात दिन गिरधर के संग रहकर उनके साथ लीला करती हूँ। मैं हर प्रकार से उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करती हूँ। गिरधर जो वस्त्र पहने मैं वही वस्त्र पहनती हूँ। जो भी भोजन दे वही स्वीकार करती हूँ। मुझे और कोई इच्छा नहीं है। मेरे और गिरिधर की यह प्रीत बहुत पुरानी है। उनके बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह सकती। गिरिधर मुझे यहाँ बैठाए, मैं वहीं बैठ जाती हूँ। यदि वह मुझे बेच दे तो मैं बिना कुछ विरोध किए बिक जाऊंगी। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मीरा कहती है कि उनके प्रभु गिरिधर नागर है और मैं उन पर बार बार बलिहारी जाती हूँ। मेरा संपूर्ण समर्पण मैंने कर लिया है। तीसरे पद का भावार्थ है। इस पद में मीराबाई की गहन, निरपेक्ष और परिपक्व भक्ति का परिचायक है। इसमें वह स्वयं को गिरिधर के रंग में रंगी हुई बताती है। यह रचना आत्मा और परमात्मा के एकत्व और अद्भुत चित्र प्रस्तुत करती है, जहां मीरा सांसारिक चेतना से ऊपर उठकर भक्ति की अमर लोक में स्थित हो चुकी है। इसके भावार्थ ऐसे है। मैं अपने सैया के प्रेम में पूरी तरह रंगी हुई हूँ। मेरी आत्मा, मेरा तन, मन गिरधर के रंग में रंग गया है। हे सखी, मैंने पंचरंगी प्रेम का वस्त्र पहन लिया है और अब मैं प्रभु के साथ झिरमिट जा रही हूँ। उसी प्रेम खेल में मुझे सावरा मिल गए और उस मिलन ने मेरे तन मन को खुशी से भर दिया। जिसके प्रियतम परदेश में रहते हैं, वे उन्हें पत्र लिखकर संदेश देती है, परंतु मेरा प्रियतम तो मेरे हृदय में ही निवास करता है। ना वो कहीं जाता है न आते हैं। चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी और आकाश सब एक दिन नष्ट हो जाएंगे। हवा और पानी भी समाप्त हो सकते हैं, परंतु मेरा प्रभु गिरिधर अविनाशी, अटल और शाश्वत है। प्रेम और भक्ति के दीपक को सजाओ और मन की इच्छा को बत्ती बना लो, ऐसा वह व्यक्त करती है। प्रेम की दुकान से में प्रेम रूपी तेल लेकर अपने दीपक को जलाओ और दिन रात जागरूक होकर उसे भक्ति से पूजा करो। जब सच्चे गुरु मिले तब जीवन का भ्रम मिट जाएगा, सच्ची समझ में आ जाएगी।
ना यह घर तेरा है ना मेरा, मीरा यहाँ सच गा रही है, यह संसार अस्थायी है। अगले पद में मीराबाई सांसारिक ऐश्वर्य, रिश्तों, धन संपत्ति और भौतिक सुखों को टुकरा कर ईश्वर की भक्ति को अपना एकमात्र लक्ष्य बताती है। पद उनके भीतर उठे वैराग्य, आत्मज्ञान और ईश्वर प्रेम का गहन चित्र प्रस्तुत करता है। वह अपने हृदय की पुकार को व्यक्त करती है कि अब उनका मन संसार के किसी लोभ, संबंध या अधिकार में नहीं लगता, उसे तो केवल गिरिधर की भक्ति की चाह है। इसके भावार्थ ऐसे है, जब मेरे घर के दरवाजे बंद हुए तब मेरा मन सांसारिक मोह माया से हटकर ईश्वर की ओर भाग गया। अब मेरे मन का चित्त छोटे छोटे तालाबों में नहीं रमता, मैं गहरे जल की ओर जाना चाहती हूँ, फिर उन उथली जगहों पर क्या जाऊंगी। अब मुझे गंगा, जमुना जैसे प्रसिद्ध नदियों से भी कोई सरोकार नहीं रहा, मैं तो अब उस सागर से मिलना चाहती हूँ। अब मुझे मेल मुलाकातें, रिश्तेदारी या दिखावे से कोई संबंध नहीं, मैं अब किसी सरदार या सामाजिक नेता की बात नहीं मानती। यह मीरा की ईश्वर समर्पण की भावना को दर्शाता है। मुझे किसी सांसारिक कामदार या अधिकार की बात नहीं सूझती, मैं तो सीधे प्रभु के दरबार में जाना चाहती हूँ। यह इस माध्यम में सामाजिक व्यवस्थाओं और अनदेखी करती और प्रभु की सीधी शरण में जाने वाली स्थिति को चित्रण किया है। मुझे अब नकली कांच या सस्ते गहनों से कोई मतलब नहीं है, लोहे जैसे बोझ भी अब मैं नहीं उठाना चाहती। अब मुझे सोना चांदी जैसे कीमती धातुओं की चाह नहीं, क्योंकि मेरा सौदा अब हरि से है, मेरा प्रभु है, मेरा अमूल्य रत्न है। अब मेरा भाग्य जाग गया है और मेरा मन सागर से मिल गया है। जब अमृत का प्याला सामने हो तो कोई क्यों कड़वा जल पिएगा। मीरा कहती है, मैंने पीपा से पहचान प्राप्ति की, जिसने मुझे वह खजाना भरकर दिया है। मीरा कहती है, मेरे गिरधर नागर मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाएगा, मैं अत्यधिक धन्य हो गई हूँ। अंतिम पद में भक्त शिरोमणि मीरा भाई ईश्वर कृष्ण के प्रेम में पूर्ण रूप से रंगी हुई अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रही है। यह रचना एक आध्यात्मिक निर्गुण प्रेम की अभिव्यक्ति है, जिसमें मीरा सांसारिक श्रृंगार, रीति रिवाज, लोकाचार, आलोचना, स्तुति ऊपर से उठकर केवल ईश्वर की भक्ति में लीन हो गई है। उनका जीवन अब प्रभु के प्रेम से ही प्रेरित है और समाज के तानों, अपमानों या प्रशंसाओं से अप्रभावित है। इसका हम लोग भावार्थ देखेंगे तो मीरा कहती है, अब उन्हें केवल हरि का रंग लग गया है, बाकी सब रंग जैसे भौतिक जीवन का रंग, दुनियावी प्रेम, सजावट, प्रतिष्ठा आदि सब फीके पड़ गए हैं और अब उन्हें आकर्षित नहीं कर सकते। अब मीरा का वास्तविक आभूषण ईश्वर की भक्ति है, जिसमें उसका चूड़ा, तिलक, माला जैसे बाहरी वस्त्र नहीं, बल्कि उसके आत्मिक सद्गुणशील और व्रत ही उनका सच्चा साज श्रृंगार है। जो लोग भौतिक वस्त्र, गहनों आदि से सुख को सजाते हैं, वह अब मीरा को नहीं सुहाते। उनके गुरु ने जो आत्मज्ञान उन्हें दिया है, वह अब उनका सबसे सुंदर श्रृंगार है। कोई मीरा की निंदा करे या प्रशंसा, उन्हें इसकी कोई फिक्र नहीं पड़ता। वे तो अब केवल गोविंद के गुणों का गाने में ही रत है। मीरा कहती है कि जिन मार्गों पर मेरे संत चले हैं, मैं भी उन्हीं पवित्र मार्गों पर चलूंगी। मैं ना तो किसी की चोरी करती हूँ, ना किसी को कष्ट पहुंचाती हूँ, फिर मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। कोई हाथी से उतरकर गधे पर नहीं चढ़ता, वह तो सर्वथा अनुचित है। उसी प्रकार जब मीरा के प्रभु का प्रेम प्राप्त होता है, तो वे किसी से संसार के झूठे आकर्षणों की ओर क्यों लौटे। यहीं पर पद्य की भावार्थ समाप्त होती है।